आज से लगभग सैकड़ों साल पहले हमारी धरती पर माया सभ्यता मौजूद थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे माया सभ्यता खत्म हो गई? और ब्लू होल क्या है? ब्लू होल से क्या रिश्ता है माया सभ्यता का? आज का ये वीडियो रहस्यमय और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। माया सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है? वैज्ञानिक इस पर से पर्दा उठाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। माया सभ्यता के बारे में हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि माया सभ्यता का अंत 100 से ज़्यादा वर्षों तक लगातार सूखा पड़ने के कारण हुआ। इसके तहत शोधकर्ताओं ने मरीन लाइस बेलिस के फेमस ब्लू होल और उसके आसपास पाए जाने वाले लगुनों से लिए गए खनिजों को विश्लेषण किया। विश्लेषण में उनको ये पता चला कि 800 से 900 ईसा के मध्य में एक भयंकर सूखा पड़ा था। वही माया सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण बना। एक लाइव साइंस की रिपोर्टिंग के अनुसार 6वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक भयंकर सूखा पड़ा। इन्हीं कारणों से माया सभ्यता का विनाश हुआ। दूसरा मुद्दा ये है कि क्या थी माया सभ्यता। माया सभ्यता कोलंबियाई मिसो अमेरिकी सभ्यता से पहले की मानी जाती है, जहां पर आज मैक्सिको का युकाटन नामक स्थान है। वहां किसी जमाने में माया सभ्यता के लोग रहा करते थे। इसे मेसो अमेरिकन सभ्यता भी कहा जाता है। माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में स्थित थी। ये सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से हुई थी। ये 300 ईसा से 800 ईसा पूर्व तक काफ़ी प्रगतिशील रही, फिर धीरे धीरे इसका अंत होता गया। माया सभ्यता के समय के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन आदि क्षेत्र में काफ़ी अव्वल थे। इसे कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसी दौरान खेती और शहर का विकास हुआ। इसी सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड है, जो उन्हें धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। दावा ये भी किया जाता है कि 900 ईसा पूर्व के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का नाश होने लगा और नगर खाली होने लगे। ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में इन सभ्यता के अवशेष खोजकर्ताओं को मिले हैं। माया सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनका खगोलीय ज्ञान था। उन्होंने विभिन्न घटनाओं, धार्मिक त्योहारों और जन्म मरण संबंधी बातों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक कैलेंडर बनाया था। माया सभ्यता की गणना और पंचांग को माया कैलेंडर कहा जाता था। जैसे अभी हमारे कैलेंडर का एक साल 365 दिन का है, वैसे इसका एक साल 290 दिन का होता था। माया कैलेंडर में तारीख 3 तरह से निर्धारित होती थी। तारीख का निर्धारण लंबी गिनती यानी ईश्वरीय कैलेंडर और हाल यानी लोक कैलेंडर के जरिए होता था। इसी आधार पर माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणियां करते थे। माया सभ्यता के लोगों की मान्यता ये थी कि जब उनके कैलेंडर की तारीखें खत्म होती है तो धरती पर प्रलय आता है और नए युग की शुरुआत होती है। शायद आपको पता होगा कि 21 दिसंबर सन 2012 को दुनिया के अंत होने की भविष्यवाणी भी इसी माया कैलेंडर से दी थी, लेकिन यह गलत साबित हुई। माया सभ्यता का अंत क्यों हुआ, इस पर शोधकर्ताओं के बहुत से मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि विदेशी आक्रमण या विद्रोह के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा पड़ा, महामारी के कारण यह सभ्यता खत्म हुई। कारण जो भी हो, लेकिन इतिहास के पन्ने बहुत कुछ बोलते हैं माया सभ्यता के बारे में। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि ब्लू होल क्या है। ग्रेट ब्लू होल सेंट्रल अमेरिका यानी कैरिबियन सी के बेलिस शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर लाइट हाउस रीफ के पास स्थित है। 300 मीटर के एरिया में फैला यह होल एक वृत्त के समान है। लगभग 124 मीटर गहरा अंडर वाटर सिंक होल दुनिया का टॉप 10 स्कूबा ड्राइविंग डेस्टिनेशन में एक है। यहाँ की खूबसूरती मरीन लाइफ बेलिस बैरियर्स रीफ रिजर्व सिस्टम का एक हिस्सा है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि ग्रेट ब्लू होल उस केव सिस्टम का हिस्सा है जो हजारों साल पहले निचले समुद्र तल की वजह से बना था। यहाँ मौजूद खनिजों का अध्ययन करने के बाद शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि होल 15,000 साल पुराना है। ब्रिटिश स्कूबा ड्राइवर और लेखक नेट मिल्टन ने इसे जगहों को ग्रेट ब्लू होल नाम दिया। डिस्कवरी चैनल ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह माना है। और अंतिम मुद्दा ये है कि ब्लू होल से क्या रिश्ता है।
हाल ही में बिग ब्लू होल का एक अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पता चला, जिससे अंदाजा होता है कि माया सभ्यता के अंत संबंधित कथनों में ब्लू होल से जुड़े रहस्यों की प्रमुख भूमिका है। टेक्सास की राइन यूनिवर्सिटी और लुसियाना स्टेट की यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नए रिसर्च में पाए जाने वाले खनिजों को कलर, आकार और मोटाई का अध्ययन किया। उन्होंने माया सभ्यता के अंत के समय यानी 9वीं और 10वीं सदी के दौरान खनिजों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन से इसकी तुलना की। उन्होंने पाया कि इन दो खनिजों की मात्रा प्रकृति में बढ़ने और घटने के कारण किसी खास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो सूखा पड़ा होगा। ऐसे तो कई तथ्यों माया सभ्यता के बारे में सामने आए। विज्ञान को जैसे जैसे प्रमाण से पता चला उसी और एक कदम जानकारी हासिल करते रहे। फिलहाल दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।